हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही शानदार और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 12th फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कूलाम का नियम आना चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 से कूलाम का नियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से इसमें जितने भी क्वेश्चन, जिस प्रकार से भी क्वेश्चन बनेंगे, सारा कुछ इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं ये गारंटी लेता हूं अगर आप लोग ये वीडियो देख लोगे तो इसके बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 से कूलाम का नियम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, तो समझते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। तो देखिए, कूलाम का नियम हम हेडिंग लगाएंगे, फिर लिखेंगे इस नियम के अनुसार। ध्यान से समझिएगा, कह रहे हैं कि इस नियम के अनुसार, या फिर कह सकते हो कूलाम के नियम के अनुसार, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल, यानी दो स्थिर बिंदु हैं उनके मध्य कार्यरत बल है, और आवेशों Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी यानी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये होता है कूलाम का नियम, इसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे इसमें हम लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेशों यानी आवेश Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी या मध्य की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कूलाम का नियम। अब यहाँ पर देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2। ठीक है, तो इनके मध्य कार्यरत बल जो होगा वो इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इसके बीच की दूरी स्मॉल r, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि कार्यरत बल, यानी बल तो होता है F, ये अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान से समझना, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ये होता है। ठीक है, तो बल हो गया अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2। तो ठीक है, तो Q1 डॉट Q2 मतलब इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 हो गया। उसके बाद में कह रहा है कि इनके बीच की दूरी यानी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर F व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/r²। ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r लिखेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती, और वर्ग हो गया तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार पुनः समझ लीजिए ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। इसमें कह रहा था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब ये जो आवेश हैं इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इसके बीच की ये दूरी जो स्मॉल r है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद में जब आगे हम बढ़ेंगे तो क्योंकि दोनों में F कॉमन है तो हम F को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों सूत्र एक में लिखेंगे क्योंकि हमने F कॉमन लिया है, तो Q1 Q2 बटे में आ जाएगा r², यानी कि 1/r²। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो F अनुक्रमानुपाती ये है। ठीक है, इसकी जगह पे आपको बराबर लगाना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझना, ये अनुक्रमानुपाती की जगह पे बराबर लगाएंगे तो यहाँ पर हमको कांस्टेंट 1/4πε0 लगाना पड़ता है। ठीक है, क्या लगाएंगे, F बराबर 1/4πε0 किसकी जगह पर, इस अनुक्रमानुपाती की जगह पे। ठीक है, तो 1/4πε0 हो गया, और ये जो हमने सूत्र लिखा था उसको हम ऐसे लिख देंगे, यानी Q1 Q2/r²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कूलाम का नियम, F बराबर
1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, तो ये आपका कूलाम का नियम निकल कर आता है, इसी को आपको निकालकर प्रूफ करना होता है। ठीक है, और अगर आपसे कभी कह देता है कि कूलाम का नियम सदिश रूप में लिखिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सदिश रूप। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेता है सदिश रूप में भी लिखिए। तो सदिश रूप क्या होता है, तो इसमें हम वेक्टर का प्रयोग करते हैं, सदिश यानी वेक्टर। तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, वेक्टर Q1 और वेक्टर Q2। ठीक है, दोनों पर वेक्टर लगाएंगे बटे वेक्टर r²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सदिश रूप। तो दोनों सूत्रों को आपको याद रखना है। जब सदिश रूप कहेगा तो आपको सारे मानों पर वेक्टर लगा देना होता है। ठीक है, और अगर सदिश रूप नहीं पूछता है तो आपको ये वाला लिखना है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब कुछ लोगों को परेशानी होगी कि ये 1/4πε0 क्या है, इसका मान क्या होता है। तो आप यहाँ से देखिए 1/4πε0, इसका जो मान होता है वो पूरा मान होता है 9 × 10⁹। ठीक है, इतना मान होता है 9 × 10⁹। अब इसका मात्रक अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक होता है, किसका? सिर्फ 1/4πε0 का। तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, इतना आप इसका मान रख सकते हैं। और अगर कहीं पर आपको सिर्फ ε0 ये वाला मिल जाए, ये क्या है अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? ये है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या हो जाएगी? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो निर्वात की विद्युतशीलता का अगर आपसे फार्मूला कोई पूछ लेगा तो आप बताएंगे ε0 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी निर्वात की विद्युतशीलता। और यहीं पर अगर आप इसका मान पूछ लिया जाएगा कितना होता है, तो आप बताएंगे 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये हो जाएगा ε0 का मान। ε0 क्या है? तो निर्वात की विद्युतशीलता है। और 1/4πε0 ये क्या होता है? तो आप बताएंगे 9 × 10⁹ इसका मान होता है। ठीक है, तो कूलाम का सदिश रूप और कूलाम का नियम आप लोग बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, और इसकी परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए। बस आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कूलाम का नियम आपको बेहद पसंद आया होगा और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ताकि मैं जितनी भी आपको तैयारी कराऊंगा बोर्ड एग्जाम की, उन सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहीं तक वीडियो को रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।